Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube channel classes। इस सेशन में हम प्रोविजनल पेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, पेपर अगर सबमिट हो गए टाइम से और प्रोसेस हो गए तो पीपीओ इशू हो जाता है। लेकिन इन केस अगर पेपर टाइम से सबमिट नहीं हो पाए, हेड ऑफ द ऑफिस ने सबमिट तो हुए थे लेकिन हेड ऑफ द ऑफिस ने अकाउंट्स अफसर को नहीं भेज पाए। हेड ऑफ द ऑफिस ने अकाउंट्स अफसर को तो भेजे थे लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ वापस कर दिया। इन ऑल कंडीशन अगर पीपीओ इशू नहीं हो पाया तो प्रोविजनल पेंशन की व्यवस्था की गई है, सो दैट जो रिटायर्ड पर्सन है ही शुड नॉट सफर द हिज इनकम। प्रोविजनल पेंशन की समस्या यही है कि प्रोविजनल पेंशन लगभग 6 मंथ तक के लिए ही वैलिड होता है। विद इन दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ प्रोविजनल पेंशन को रिप्लेस करके और फाइनल पेंशन पेपर बनाना ही पड़ता है। और अगर किसी कारण से 6 मंथ में फाइनल पेपर नहीं बन पाया तो प्रोविजनल पेंशन को ही फाइनल पेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो रही प्रोविजनल पेंशन की बात। जब ग्रेच्युटी होती है फाइनल तो प्रोविजनल ग्रेच्युटी भी हो जाएगी। प्रोविजनल ग्रेच्युटी जब पेमेंट हो जाएगी तो ग्रेच्युटी का एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर एक्सेस पेमेंट हो गया ग्रेच्युटी में तो इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर ज्यादा पेमेंट हो गया ग्रेच्युटी में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिफंड नहीं किया जाता है। फिर जो एक्सेस पेमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समवन हैज टू बी फिक्स्ड ना। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोसेसिंग स्टाफ है, जो डीलिंग स्टाफ है, जिनके चलते एक्सेस पेमेंट हुआ है, उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। इन सब की चर्चा सिर्फ और सिर्फ रूल 62 में ही किया गया है। सो रूल 62 क्या है? प्रोविजनल पेंशन से रिलेटेड है। रूल 62 कहता है प्रोविजनल पेंशन फॉर रीजन अदर देन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, then we have to wait for the outcome of the departmental proceeding. We have to wait for the outcome of the judicial proceeding. Other than departmental proceeding and judicial proceeding, रूल 62 में प्रोविजनल पेंशन का व्यवस्था किया गया है। आइए देखते हैं। So, Rule 62 provisional pension for reasons other than departmental or judicial proceedings, where in a case of retirement or superannuation, after a government servant or his or her spouse or a member of his or her family, as the case may be, has submitted the form in accordance with, कहने का मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट होने पर, सुपरएनुएशन होने पे गवर्नमेंट सर्वेंट या उनकी फैमिली ने पेपर्स जो रिक्वायर्ड थे, जो 57 में 58 में अगर उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करने के बाद भी in spite of the following the procedure laid down in Rule 57, it is not possible for the head of the office to forward pension case and the pension papers referred to in Rule 60 to the accounts officer within the period specified in sub Rule 4 of the rule. इसमें मेंशन हुआ है विद इन 4 मंथ भेजना है, तो इस पीरियड में सारे रूल रेगुलेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए भी किसी कारणवश हेड ऑफ द ऑफिस ने, अगर हेड ऑफ द ऑफिस सक्षम नहीं हुए अकाउंट्स अफसर को पेपर भेजने में, पहला कंडीशन ये है कि सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए सारे पेपर जमा हो गए हैं, फिर भी हेड ऑफ द ऑफिस अकाउंट्स अफसर को जो पेंशन पेपर है वो फॉरवर्ड नहीं कर पाए। और सेकेंड ऑप्शन, the pension case and pension papers forwarded to the accounts officer have been returned by the accounts officer। दो चीजें हो सकती, या तो एम्प्लॉय ने ही
गवर्नमेंट एम्प्लॉय या उनके स्पाउस या उनके फैमिली मेंबर या उनके नॉमिनी, इनमें से चारों में से किसी ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया, फिर तो उनको रूल 57, 58 फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये सारे फॉर्म सबमिट कर दिए तो हेड ऑफ द ऑफिस उसको स्क्रूटनाइज करके अकाउंट्स अफसर को भेज देंगे। तो हेड ऑफ द ऑफिस ने ही अगर स्क्रूटनाइज करके अकाउंट्स अफसर को नहीं भेजा, एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पेंशन पेपर अकाउंट्स अफसर को तो भेजे गए, लेकिन अकाउंट्स अफसर ने कुछ ऑब्जर्वेशन लगा करके वापस कर दिया है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। इन दो कंडीशन में बिफोर इशूइंग पेंशन पेमेंट ऑर्डर एंड ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी, इन दो कंडीशन में क्या करेंगे, and the government servant is likely to retire before his pension and gratuity or both can be finally assessed and settled in accordance with the provision of this clause, the head of the office। अब अगर ये दो कंडीशन हो गया तो हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेंगे, shall rely upon such information as may be available, जो भी फॉर्म जमा किया गया है उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर ही रिलाई करेंगे, and shall determine the amount of provisional pension and amount of provisional retirement gratuity। जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं उसी के बेसिस पर हेड ऑफ द ऑफिस एक प्रोविजनल पेंशन और एक प्रोविजनल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, इन दोनों को फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज करके इन केस ऑफ रिटायरमेंट अदरवाइज देन ऑन सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन के अलावा, सुपर एनुएशन वाला 57 में है, अदर देन सुपर एनुएशन 58 में है। On receipt of forms from government servant or his or her spouse or member of his or her family in accordance with sub-rule 1 or sub-rule 2 of Rule 58, the head of the office shall rely upon such information as may be available in accordance with the records and shall determine the amount of provisional pension and amount of provisional retirement gratuity। So सीधी सी बात है, चाहे वो प्री रिटायरमेंट वाला केस हो या पोस्ट रिटायरमेंट वाला केस हो, दोनों ही कंडीशन में अगर पेंशन पेपर फाइनलाइज नहीं हो पाए फॉर एंड रीजंस, इन बोथ कंडीशन प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेच्युटी पेमेंट की व्यवस्था की गई है। कार्ड में क्या है, where the amount of pension and gratuity cannot be determined for reason other than the departmental or judicial proceeding, and a provisional pension and provisional gratuity is required to be sanctioned in accordance with sub-rule 1 or sub-rule 2, the head of the office shall do the following। अगर डिटरमाइन अभी तक नहीं हुआ है, जो अदर देन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेंगे, हेड ऑफ द ऑफिस करेंगे वो ABCD नेक्स्ट पेज में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कट किया है। आइए देख लेते हैं क्या करें। हाँ, इसी बीच में आपका चैनल SGK स्टडीज, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। So A, issue a letter of sanction addressed to the government servant endorsing a copy thereof to the accounts officer authorizing। So जो प्रोविजनल पेंशन ऑर्डर होगा, जो प्रोविजनल ग्रेच्युटी ऑर्डर होगा, उसका एक लेटर सैंक्शन, एक लेटर ऑफ सैंक्शन इशू करेंगे हेड ऑफ द ऑफिस, उसकी मेन कॉपी गवर्नमेंट सर्वेंट को और सेकेंड कॉपी अकाउंट्स अफसर को भेजी जाएगी। राइट, अब इसमें क्या क्या मेंशन होगा, जो इशू अ लेटर ऑफ सैंक्शन है, इसमें क्या क्या मेंशन होगा, इसमें मेंशन होगा 100% of pension as provisional pension from the date following the date of retirement। So 100% पेंशन, जो प्रोविजनल पेंशन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए। किसी जितना भी उनका प्रोविजनल पेंशन बनता है उसका 100% का सैंक्शन देंगे और 100% of the gratuity as provisional of with gratuity withholding 10% of gratuity। पेंशन में कुछ भी विद होल्डिंग नहीं हो रहा है, ग्रेच्युटी में
10% ग्रेच्युटी विद होल्ड हो रही है। किस लिए? हो सकता है उसके पास क्वार्टर हो सकता है उससे कुछ ड्यूज रिकवर करने हो, इसलिए 10% ग्रेच्युटी होल्ड कर लेते हैं। अगर नहीं होल्ड करेंगे तो रूल ये है कि ग्रेच्युटी से रिकवरी नहीं हो सकती। रिकवरी करने का मतलब रिकवरी नहीं, एक्सेस पेमेंट की रिकवरी नहीं हो सकती। अगर ग्रेच्युटी 100 के बदले 110 रुपए पे हो गया, 100 लाख के बदले 110 लाख पे हो गया, तो जो एक्सेस ग्रेच्युटी अमाउंट है उसको रिफंड नहीं किया जाता। ये गवर्नमेंट का रूल है, आगे हम दिखा देते हैं। इसलिए 10% ग्रेच्युटी विद होल्ड कर लेंगे टू एडजस्ट द ड्यूज। ये ए था। अब बी में क्या है? Specify in the letter of the sanction the amount recoverable from the gratuity as assessed under Rule 67. And after issuing the letter of sanction referred to in clause A, the head of office shall draw. Specify in the letter of sanction the amount recoverable from the gratuity. अगर ये 10% withhold कर रहा है ना, तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या अमाउंट उनसे रिकवरेबल है उसको मेंशन करना है। The head of the office shall draw the amount of provisional pension and the amount of provisional gratuity after deducting therefrom the amount specified in subclause 2, जो ये 10% है, of clause A and dues if any specified in rule 68 in the same manner as pay and allowances of the establishment are drawn by him. So क्या करेंगे? पेंशन उनका 100% प्रोविजनल पेंशन बना देंगे, उनको पे कर देंगे। ग्रेच्युटी उनका 100% प्रोविजनल ग्रेच्युटी बनाएंगे, उसमें 10% विद होल्ड करेंगे और कोई ड्यूज है वो भी, दोनों यहाँ पर टू के अलावा भी है, विद होल्डिंग 10% एंड द ड्यूज इफ एनी, उनको होल्ड करेंगे और बाकी का पेमेंट ऑर्डर इशू कर देंगे। आफ्टर डिडक्टिंग है ग्रेच्युटी के बारे में, जब भी होगा तो डिडक्ट करके ही होगा। सब रूल 4 में a sanction for provisional pension under sub rule 3 shall be issued not later than 10 days after the date of retirement of government servant in cases covered under sub rule 1 and within 1 month from the date of submission of forms in cases covered under 2। देखिए जी इसमें क्या है, दो तरह के रिटायरमेंट हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि सुपर एनुएशन पे हो रहा है। जो सुपर एनुएशन पे होगा उनके पेपर ऑलरेडी जमा हो चुके होंगे। क्योंकि उनके पेपर जमा हो चुके होंगे इसलिए ये उम्मीद किया जाता है कि जिस दिन वो रिटायर हो उससे पहले उनको पीपीओ मिल जाए। इन केन प्रकारेण अगर उनको पीपीओ नहीं मिल पाया तो उनके रिटायरमेंट के 10 डेज के भीतर प्रोविजनल पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी। प्रोविजनल पेंशन ऑर्डर कब इशू किया जाएगा? विद इन 10 डेज। और जो लोग अदर देन सुपरएनुएशन रिटायर हो गए उनके केस में क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद अगर वो पेपर देते हैं, चाहे पेपर जब भी होता है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म्स इन केसेस कवर्ड अंडर सब रूल 2, जैसे ही वो पेपर देंगे उसके 1 मंथ के भीतर प्रोविजनल पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, 10 डेज 1 मंथ। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड। The amount of provisional pension and gratuity payable under sub-rule 2 or sub-rule 3 shall, if necessary, be revised on the completion of detailed scrutiny. Amount को revise किया जा सकता है। The payment of provisional pension shall not continue beyond the period of 6 months. Alert, high alert. प्रोविजनल पेंशन जो है 6 मंथ तक ही पे किया जा सकता है, 6 मंथ से ज्यादा उसको नहीं पे किया जाएगा। From the date of retirement of a government servant or from the date of submission of form 4 and 6 by the government servant, whichever is later, जो भी बाद में इनमें से हो वो मैक्सिमम 6 मंथ तक ही पे किया जा सकता है। एंड इफ द अमाउंट ऑफ फाइनल पेंशन एंड अमाउंट ऑफ फाइनल ग्रेच्युटी हैड बीन डिटरमाइंड
by the head of office in consultation with the accounts officer before the expiry of the said period of 6 months, the accounts officer। ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैक्सिमम पीरियड है, इससे पहले ही फाइनल पेंशन एंड फाइनल ग्रेच्युटी डिटरमाइन हो जाएगी, हो जाती है तो उससे पहले ही प्रोविजनल पेंशन को बंद कर देंगे और फाइनल पेंशन शुरू कर देंगे, फाइनल ग्रेच्युटी पेमेंट कर देंगे। प्रोविजनल पेंशन जो है, प्रोविजनल पेंशन की जो लिमिटेशन है वो 6 मंथ तक ही है। 6 मंथ से ज्यादा प्रोविजनल पेंशन का ऑर्डर का वैल्यू नहीं रहेगा, 6 मंथ के भीतर ही करेंगे। अब इस बीच में 6 मंथ के भीतर क्या हुआ, पेपर फाइनलाइज हो गए, फाइनलाइज होने के बाद से इशू पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इसको पीपीओ कहते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू। अब पेपर फाइनलाइज हो गया ना, पेपर फाइनलाइज नहीं हुए थे इसलिए प्रोविजनल पेंशन इशू हुआ था। अब पेंशन फाइनलाइज हो गया, पे रिकॉर्ड्स फाइनलाइज हो गए तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर को इशू करेंगे और डायरेक्ट द हेड ऑफ द ऑफिस टू ड्रॉ एंड डिस्पर्स द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है प्रोविजनल पेंशन का एंड पीपीओ का, डिफरेंस बिटवीन फाइनल ग्रेच्युटी एंड अमाउंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी में भी डिफरेंस होगा, उसको एडजस्ट करना है और एडजस्ट करके पे करना है। If the amount of provisional pension disbursed to a government servant under sub-rule is on its final assessment found to be, आपका दूसरा चैनल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। Excess in the final pension assessed by the accounts officer, it shall be open to the accounts officer to adjust excess में। देखिए प्रोविजनल पेंशन से क्या हुआ, मान लीजिए कि एक्सेस पेमेंट हो गया पेंशन का, तो जब फाइनल पीपीओ बनता है, तो जब फाइनल पीपीओ बना, पीपीओ में अगर पहले उनको 90,000 दिया था प्रोविजनल में पर मंथ, और अगर इसमें 89,000 ही बनता है पीपीओ में पर मंथ, तो 1,000 रुपीज एक्सेस जो 6 मंथ तक दिया गया है, ये पेंशन पेमेंट करते समय एडजस्ट कर लेंगे, -1,000 उनको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। To adjust the excess amount of pension out of gratuity withheld, so पेंशन में अगर एक्स्ट्रा पे किए हैं तो उसको और हमने 10% ग्रेच्युटी विदहेल्ड की है, तो 10% जो ग्रेच्युटी विदहेल्ड की है उसमें से एडजस्ट करेंगे, और पहला ये है कि उसमें से एडजस्ट करेंगे, किसमें से, जो 10% ग्रेच्युटी विदहेल्ड की है, नहीं तो रिकवर द एक्सेस अमाउंट ऑफ पेंशन इन इंस्टॉलमेंट बाय मेकिंग शॉर्ट पेमेंट ऑफ द पेंशन पेमेंट इन फ्यूचर। सो 2 ऑप्शन है, या तो पेंशन में से ही आप हर मंथ उतना माइनस करके और उनको पेमेंट कर दीजिए, अपना डिडक्ट कर लीजिए, और नहीं तो जो 10% ग्रेच्युटी विदहेल्ड थी उसमें से उसको एडजस्ट करके और रिमेनिंग उनको पे कर दीजिए, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेच्युटी डिस्पर्स by the head of the office under sub rule 3 is more than, ये देखिए ये पेंशन एक्स्ट्रा पेमेंट की बात थी, ये एक्स्ट्रा ग्रेच्युटी की बात है, मोर देन द अमाउंट फाइनली असेस्ड, द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिफंड द एक्सेस अमाउंट एक्चुअली डिस्पर्स्ड टू हिम। सो पेंशन अगर एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया तो उसको रिफंड करने के 2 तरीके हैं, या तो जो ग्रेच्युटी हमने 10% विदहोल्ड किया उसमें से इनको रिकवर कर लेंगे, और नहीं तो मंथली पेंशन में से शॉर्ट पेमेंट करके रिकवर कर लेंगे। अगर प्रोविजनल ग्रेच्युटी ज्यादा पे हो गया है और फाइनल ग्रेच्युटी कम आती है, उसको रिकवर करने का रूल नहीं है। फिर क्या होगा, द हेड ऑफ द ऑफिस शैल इंश्योर दैट द चांसेस ऑफ डिस्पर्सिंग, द हेड ऑफ द ऑफिस ये ड्यूटी होगी कि कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ग्रेच्युटी का पेमेंट करने की नौबत ही ना आए। एक्स्ट्रा वो थोड़ा कम हो जाए इसलिए तो 10% कर रहे हैं, थोड़ा कम हो जाए इसलिए तो ड्यूज को एडजस्ट कर रहे हैं। सो एक्स्ट्रा पेमेंट करने की नौबत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेस पेमेंट शैल बी अकाउंटेबल फॉर द ओवर पेमेंट। सो जो ऑफिशियल ने ये पेपर प्रोसेस किया है, एक्सेस पेमेंट किया है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, जो डिपार्टमेंट के
प्रोसीजर के अनुसार होगी। सब रूल 7, if the final amount of the pension and gratuity have not been determined by the head of the office in consultation with the accounts officer within a period of 6 months, the accounts officer shall treat the provisional pension and gratuity as final and issue pension payment order. 6 मंथ में आपको फाइनलाइज करके लेना है, और अगर 6 मंथ में फाइनलाइज नहीं होता है तो अकाउंट्स अफसर जो है, जो प्रोविजनल पेंशन है, जो प्रोविजनल ग्रेच्युटी है, उसी को वो फाइनल मान लेंगे और पीपीओ इशू कर देंगे इमीडिएटली ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीना जैसे ही पूरे होंगे, 2 ऑप्शन है, या तो पेपर के बेसिस पे पीपीओ इशू कर दीजिए, फाइनल पेमेंट पेंशन एंड फाइनल ग्रेच्युटी कर दीजिए, नहीं तो 6 मंथ जैसे कंप्लीट होता है, जो प्रोविजनल पेंशन है उसी को फाइनल कन्वर्ट करके पीपीओ एंड फाइनल ग्रेच्युटी ऑर्डर अकाउंट्स ऑफिसर विल पास, राइट? As soon as the pension payment order has been issued by the accounts officer under clause A of sub rule 6 और सब रूल 7, ये सब रूल 7 हो गया, सब रूल 6 पहले था। The head of the office shall release the amount of withheld। जैसे ही फाइनल पेमेंट ऑर्डर पे पीपीओ इशू हो जाता है, पीपीओ इशू होते ही हेड ऑफ द ऑफिस जो है, जो विदहेल्ड अमाउंट याद है ना ग्रेच्युटी का, 10% विदहेल्ड करना है प्लस ड्यूज अपहेल्ड करना है, तो विदहोल्ड करना है अंडर द क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए एंड सब रूल 3 टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एडजस्टिंग रिफंड करना है। कब? आफ्टर एडजस्टिंग गवर्नमेंट ड्यूज व्हिच मे हैव कम टू नोटिस आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेच्युटी। सो पीपीओ इशू हो गया, पीपीओ इशू होने के बाद से फाइनल पेमेंट पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू हो गया, फाइनल ग्रेच्युटी ऑर्डर इशू हो गया। अब जो विदहेल्ड अमाउंट है उसको, जो ड्यू अमाउंट है उसको एडजस्ट करके रिमेनिंग को उनको पे कर दिया जाएगा इमीडिएटली। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज और वाज ऑन अलॉटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, हाँ कई बार गवर्नमेंट अकोमोडेशन होता है, तो द विदहेल्ड अमाउंट शुड बी पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ एनडीसी। जब तक एनडीसी नहीं आता तब तक विदहेल्ड अमाउंट को होल्ड करना पड़ता है। क्वार्टर वो छोड़ेंगे, 6 मंथ का शायद आजकल होता है, 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं क्वार्टर को, तो क्वार्टर छोड़ेंगे। क्वार्टर छोड़ने के बाद से एनडीसी इशू होगा, नो डिमांड सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट, और जहां पर डिपार्टमेंट का अपना अकोमोडेशन है डिपार्टमेंट विल इशू। इसके बाद ही जो विदहेल्ड ग्रेच्युटी है उसको रिलीज किया जाए। जब तक एनडीसी नहीं मिलता विदहेल्ड अमाउंट विल कंटिन्यू टू बी ऑन होल्ड। It shall be the responsibility of the head of the office to ensure that in case where there is delay in issue of pension payment order, a provisional pension and provisional gratuity is sanctioned in accordance with this। ये हेड ऑफ द ऑफिस की जिम्मेदारी होगी, ड्यूटी होगी कि अगर टाइम से पीपीओ इशू नहीं हो रहा है तो प्रोविजनल पेंशन एंड प्रोविजनल ग्रेच्युटी सैंक्शन करें। टाइम से का मतलब उसमें दिया हुआ है, सुपर एनुएशन के केस में 10 दिन के भीतर पीपीओ इशू होना चाहिए, नहीं तो प्रोविजनल पेंशन का ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। और रिटायरमेंट के बाद से जो पेपर इशू कर दिए हैं अदर देन सुपर एनुएशन, पेपर सबमिट करने के 1 मंथ के भीतर अगर उनको पीपीओ इशू नहीं होता है तो प्रोविजनल पेंशन इशू करना पड़ता है। दिस इज all about rule number 62। उम्मीद है आपको प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेच्युटी के बारे में ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।